फोन नेटवर्क्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और खुद मुख्तार कार ड्राइविंग जैसी उभरती हुई टेक्नोलॉजीज पर अमेरिका और चीन के दरमियान तनाव को टेक्नोलॉजी की नई सर्द जंग करार दिया जा रहा है। सिलिकॉन वैली में अमरीकी महकमा दिफा के डिफेंस इनोवेशन यूनिट को हर तरफ मुस्तकबिल के मुमकिना इत्तेहादी नजर आते हैं। इन मुमकिना इत्तेहादियों में वो कमर्शियल रॉकेट और सैटेलाइट बनाने वाली कंपनीज भी शामिल हैं जो अखराजात कम करके कारकर्दगी को बेहतर बनाना चाहती हैं, और वो मौजूद भी जो मुश्किल हालात में राब्ता कायम रखने के नए तरीके सोच रहे हैं। लेकिन चीनी सरमायाकार और कंपनियां भी यहाँ पर इन्हीं वजूहात की बाइस मौजूद हैं। टेक इंडस्ट्री में कई लोग पेंटागन या चीन दोनों ही के साथ काम करने के हवाले से शुबहात का शिकार हैं। गूगल के मुलाजमीन ने ऐसे किसी प्रोजेक्ट की मुखालफत की जिनमें चीन और पेंटागन दोनों की शमूलियत हो। डिफेंस इनोवेशन यूनिट ऑफिस के सरबराह माइकल ब्राउन का कहना है कि बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में अमरीकी महकमा दिफा या पेंटागन के साथ काम करने के हवाले से कई तरह की राय पाई जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या साइबर के शोबों में हमें उन कंपनीज की इससे ज्यादा जरूरत है जितनी उन्हें हमारी। लेकिन जब हम छोटी कंपनियों की बात करते हैं जो अपने पांव पर खड़ी होना चाहती हैं ताकि उन्हें अपने रेवेन्यू के पहले $100 मिलियन मिल सके, वो बड़े कस्टमर्स में दिलचस्पी रखती हैं। लिहाजा हमने कोई हिचकिचाहट नहीं देखी, जबकि दरअसल वो हमारा हिस्सा बनने के लिए ज्यादा पुरजोश हैं। सिलिकॉन वैली अभी तक चीनी कंपनियों के साथ काम करने पर अमरीकी पाबंदियों के असरात का जायजा ले रही है। अमरीकी हुकूमत कंपनीज पर जोर दे सकती है कि वो चीनी कारीगरों को जरूरी अज्जा न बेचें। चीन और सिलिकॉन वैली के माहौल में सर्द महरी है। सरमायाकार इस मामले के हवाले से बहुत हसास हो गए हैं। वो सरमायाकारी के लिए ज्यादा मोहतात हैं। अमरीकी प्रोजेक्ट्स के लिए चीनी सरमायाकारी हासिल करना पहले के मुकाबले में मुश्किल हो गया है। इसमें भी कमी आई है। इसका यकीनन असर हो रहा है। अमरीकी टेक कंपनियां चीनी मार्केट में तवील अरसे से इसी किस्म की रसाई का मुतालबा करती आई हैं, जैसा कि चीनी कंपनियों को यहाँ हासिल है। ऐसा अभी तक नहीं हो सका, लेकिन कुछ लोग चीनी मईशत से ताल्लुक तोड़ने को अच्छा रास्ता नहीं समझते। चीनी लोगों को आज जिस हद तक आज़ादी हासिल है वो गुज़िश्ता 30-40 साल के मुकाबले में डरामाई हद तक बेहतर है। इसकी एक वजह दुनिया के साथ उनके राब्तों में इजाफा है। चीन के साथ मामला जैसे भी हों, माइकल ब्राउन का ख्याल है यहाँ कंपनियां अमरीकी फौज के लिए टेक्नोलॉजी बनाने के काम के जरिए अपने मुल्क को फायदा पहुँचा सकती हैं। चीन के साथ टेक्नोलॉजी की दौड़ की वजह से डिफेंस इनोवेशन यूनिट का मिशन पहले से ज्यादा हसास हो गया है। ये वो रेस है जो अमेरिका सिलिकॉन वैली की कुछ मदद से जीतना चाहता है। मिशेल कोइन के साथ वर्दा खलील, वॉइस ऑफ अमेरिका।